नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैं आपको इंजन के बारे में बताने वाला हूँ। इंजन क्या है? देखिए, आज के इस आधुनिक युग में हम सभी मानव बिना इंजन का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंजन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको खास बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन बने रहिए। इंजन किसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनिए। इंजन एक ऐसा मशीन है जो सबसे पहले हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे हम इंजन कहते हैं। यानी कि ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले मशीन को हम इंजन कहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये इंजन कितने तरह का है। तो सबसे पहले यहाँ वर्गीकरण करने के लिए हमें इसे कंबस्शन चेंबर के आधार पर बांटना होगा। तो ध्यान दीजिए, कंबस्शन चेंबर यानी कि दहन कक्ष के आधार पर इंजन को दो भागों में बांट दिया गया है। एक जो है उसका नाम है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, और इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य दहन कक्ष इंजन। देखिए, ये ऐसा इंजन होता है जिसे हम स्टीम इंजन कहते हैं। इसका दहन कक्ष इंजन से बाहर होता है, यानी कि इसमें ईंधन के रूप में कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। कोयला को कहीं और जलाया जाता है, पानी को गर्म करके भाप तैयार करके स्टीम बनाकर स्टीम के द्वारा इंजन को चलाया जाता है। इसे कहते हैं स्टीम इंजन यानी कि भाप इंजन। इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी कि बाह्य दहन कक्ष इंजन। दूसरा है 2 नंबर में इंटरनल कंबस्शन इंजन। देखिए, इसका मतलब है आंतरिक दहन कक्ष इंजन। ये एक ऐसा इंजन होता है जिसका दहन कक्ष अंदर होता है। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें ईंधन के रूप में हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं और उसे इंजन के अंदर ही जलाकर पावर तैयार करते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा है आंतरिक दहन कक्ष इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन। इसे शॉर्ट फॉर्म में आईसी इंजन के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, एक चीज तो क्लियर हो गया आपका कि कंबस्शन चेंबर के आधार पर इंजन को दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन। ये कंबस्शन चेंबर क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि दहन कक्ष इसे हिंदी में कहते हैं। देखिए, जहां पर ईंधन जलकर खत्म होता है, ऊर्जा तैयार करता है, ताप तैयार करता है, उसी जगह को हम कंबस्शन चेंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि आंतरिक दहन कक्ष इंजन। ये कितने भाग में बटा है? देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल कंबस्शन इंजन भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग का नाम है स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम शॉर्ट में एसआई इंजन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सफलिंग ज्वलन इंजन भी कहते हैं, यानी कि इसे पेट्रोल इंजन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है कंप्रेसर इग्निशन इंजन यानी कि संपीड़न ज्वलनशील इंजन। इसे हम सीआई इंजन के नाम से जानते हैं। इसे हम डीजल इंजन भी कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एसआई इंजन, जिसे हम पेट्रोल इंजन के नाम से जानते हैं, पूरा नाम है स्पार्क इग्निशन इंजन। ध्यान दीजिएगा, ये भी 2 भागों में बढ़ता है। एक का नाम है 2 स्ट्रोक इंजन, दूसरा का नाम है 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन यानी कि एसआई इंजन में भी होता है। और दूसरा आते हैं कंप्रेसर इग्निशन इंजन यानी कि डीजल इंजन भी बना था 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। अब हम सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए, जहां तक मुझे लगता है कि आप इंजन का वर्गीकरण समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से
इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे आंतरिक दहन कक्ष इंजन कहते हैं, देखिए ये दो भाग में बटा है। एक का नाम है स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम शॉर्ट में एसआई इंजन कहते हैं, पेट्रोल इंजन कहते हैं। ये दो भाग में बढ़ता है, 2 स्ट्रोक इंजन में और 4 स्ट्रोक इंजन में। फिर इंटरनल कंबशन इंजन का एक और भाग है जिसका नाम है कंप्रेसर इग्निशन इंजन, संपीड़न ज्वलनशील इंजन इसे कहते हैं, इसे डीजल इंजन कहते हैं। ये भी बना था 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। अब हम आगे जानेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, दोनों का काम करने का ढंग, प्रोसेस क्या है और दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन दमदार है, किसमें बचत है, किसमें नुकसान है। इस वीडियो में आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के कार्य सिद्धांत के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखें और ध्यान से इसे